इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुश्किल का शिकार। कि चीजें बदलते देर नहीं लगती। ना उधर के हैं, हमें कभी एक हाँकता है कभी दूसरा हाँकता है, क्योंकि खजाना खाली है, पेट खाली है। सऊदी अरेबिया क्या है, क्या कह रहा है सऊदी अरेबिया? F-17 नहीं खरीदेगा कि भाई हो क्या रहा है। इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि कमजोर जर्नैल है। कमजोर जर्नैल का जो है वो इस्तेमाल करना तो किसी किस्म का कोई मसला ही कोई नहीं, हमेशा से करते चले आए हैं, और जब इसको इस्तेमाल कर लेंगे तो उठा के इसको फेंकेंगे। हकीकत ये J-35 तो चाइनीज मिलिट्री भी उड़ाने को तैयार नहीं है। अब चीन वहां पिट गया था, सऊदियों ने लात मार दी। के बाद सऊदी हुकाम की तरफ से व्हाइट हाउस को इस हद तक तो यकीन दहानी करवा दी है कि ठीक है हम F-17 नहीं खरीदते, ये इनकार कर दिया गया, या ये यकीन दहानी व्हाइट हाउस को करवा दी गई है और पाकिस्तान को इनकार कर दिया गया है। इंटरनल टर्मोइल खत्म ना किया तो उसके नतीजे में हमें नुकसान होगा। साथियों, एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। पाकिस्तान के जितने भी अरब मुल्क वाले जो इसके दोस्त हैं, सो कॉल्ड ब्रदरहुड, जिसमें से एक आता है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के लात मार दी है, या फिर आप कह ले कि सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान का इन शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड्स साथ देना पूरी तरीके से बंद कर दिया है। जी हाँ, सऊदी अरब के साथ जो पाकिस्तान की डील हुई थी 2 बिलियन वापस जो है कर्जा देने की, उसमें एक था कि आप जो है हमको F-17 जो है पाकिस्तान का डील थी कि सऊदी अरब ले लेगा, बाकी जो पैसे बचते वो इसको वापस देने थे। लेकिन वो डील जो है सऊदी अरब ने कैंसिल कर दी और कहा है अब हमारा कर्जा जो है जल्द से जल्द दो। 30 दिन का जो अल्टीमेटम दिया गया था, अब उसके बाद से ये खबरें आ रही हैं कि आपके साथ हमने डील कैंसिल कर दी, आप हमारे पूरे जितना कर्जा लिया था वो पूरा जो है वो आप वापस करिए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुश्किल का शिकार। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमीरात की लड़ाई के दरमियान पाकिस्तान फंस गया है। बिल्कुल है जी, और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान तो एक पॉन है। बड़ी गेम जो है वो खेली जा रही है बिटवीन द मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स, यूएई एंड सऊदी अरेबिया। अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान जो झगड़ा शुरू हुआ है, दो कजन्स की लड़ाई है, तो उसमें अब पाकिस्तान के लिए अपनी पॉलिसी का तवाज़ुन रखना मुश्किल होता जा रहा है। अब ना उधर के हैं, हमें कभी एक हाँकता है कभी दूसरा हाँकता है, क्योंकि खजाना खाली है, पेट खाली। यूएई इस वक्त ये क्यों करेगा पाकिस्तान के साथ, नोइंग कि पाकिस्तान की बड़ी ही डामाडोल सिचुएशन है फाइनेंसेस को लेकर। देखिए अली, पाकिस्तान में भी ये ज़ेर बहस है कि मुत्तहदा अरब अमारात ने क्यों फैसला किया है। अब पहले ये शुरू मामला ऐसे हुआ था कि 2 साल पहले IMF ने कहा था कि हमें आप अपने दोस्त मुल्कों से 3-3 साल के बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट की का वादा लेके दें, गारंटी लेके दें, फिर हम आपको कर्जा देंगे। लेकिन सऊदी अरब, चीन और मुत्तहदा अरब अमारात ने सिर्फ 1-1 साल के लिए वो कर्जा दिया और कहा कि साल के बाद फिर फैसला करेंगे। तो अरब अमारात के दरमियान जो झगड़ा शुरू हुआ है, दो कजन्स की लड़ाई है, तो उसमें अब पाकिस्तान के लिए अपनी पॉलिसी का तवाज़ुन रखना मुश्किल होता जा रहा है। इवेंचुअली अगर पाकिस्तान ने दबाव में आके मुत्तहदा अरब अमारात के साथ हमने हाथ मिला लिया सऊदी अरब को छोड़ के, तो चूंकि मुत्तहदा अरब अमारात इस वक्त इसराइल के बहुत करीब है, तो ऐन मुमकिन है कि हमें ये जो $2 अरब, $3 अरब का ये मुश्किल पड़ी हुई, ये भी पेश ना। पाकिस्तान इस वक्त अगर खड़ा भी है, वो भी उसका ताल्लुक भी बैन अक़वामी सियासत के साथ है, जिसको कहते हैं जियो पॉलिटिक्स, क्योंकि इस वक्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मौजूदा क़यादत पाकिस्तान की बहुत पसंद है। तो उस वजह से उन्होंने अमेरिका का, चूँकि IMF में अक्सरियती वोट है, शेयर जो हैं उनके सबसे ज़्यादा हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान को मिलने वाली किसी भी इमदाद पे एतराज़ नहीं किया है अब तक। और आपको मालूम है कि वो एक गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक्स रिपोर्ट भी आई थी चंद 2-3 महीने पहले। नहीं है कि चीजें बदलते देर नहीं लगती। तो सऊदियों को ने पाकिस्तान को पैसा देना है। पाकिस्तान ने जो कर्जा लिया सऊदियों से, आप कर्जे के बदले ये जहाज ले लो। आपके जैसे सऊदी शेखों की 100-200 गाड़ियां खड़ी, 2-5 ही भी खड़े कर दो, क्या फर्क पड़ता है? पैसे भी वसूल हो जाएंगे, थोड़ा हमारा नाम भी बढ़ेगा। वैसे आप इस्लामी बिरादर हो, हमारे तो इस्लामिक वर्ल्ड में थोड़ा माल बिकेगा। ये बेच आया था किसको? 2 कंट्रियों को, एक अजरबैजान को, एक लीबिया को। इंडोनेशिया ने भी लात मार दी। अब इसके बाद सऊदी हुकाम की तरफ से व्हाइट हाउस को इस हद तक तो यकीन दहानी करवा दी है कि ठीक है हम F-17 नहीं खरीदते, ये इनकार कर दिया गया, या ये यकीन दहानी व्हाइट हाउस को करवा दी गई है और पाकिस्तान को इनकार कर दिया गया है। इंटरनल टर्मोइल खत्म ना किया तो उसके नतीजे में हमें नुकसान होगा। इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि कमजोर जर्नैल है। कमजोर जर्नैल का जो है वो इस्तेमाल करना तो किसी किस्म का
कोई मसला ही कोई नहीं, हमेशा से करते चले आए हैं, और जब इसको इस्तेमाल कर लेंगे तो उठा के इसको फेंकेंगे। क्योंकि हकीकत ये J-35 तो चाइनीज मिलिट्री भी उड़ाने को तैयार नहीं है। अब चीन वहां पिट गया था, सऊदियों ने लात मार दी। ये सऊदी अरब खुद ही खरीद रहा है और उसी विजन 2030 के तहत खरीद रहा है कि हमने दीगर ममालिक की जो टेक्नोलॉजी है उनको भी लेना है। और ना सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बल्कि जो तुर्की के जदीद तरीन फाइटर जेट हैं कान, जिसके ऊपर तुर्की बड़ा फ़ख्र भी कर रहा है, उस हवाले से भी सऊदी अरब ने बड़ी दिलचस्पी का इजहार किया। अब जब ये खबरें और डील्स की बातें सामने आती हैं कि सऊदी अरब ऐसा सोच रहा है और आने वाले दिनों के अंदर दोनों ममालिक यानी पाकिस्तान और तुर्की के साथ एक बड़ी डील फाइटर जेट को लेकर कर सकता है, तो अमेरिकी कुछ हुकाम हैं वो सऊदी अरब के ऊपर एक दबाव भी डालते हैं। इस आर्टिकल के मुताबिक जो हम JF-17 नहीं खरीदते, ये इनकार कर दिया गया या ये यकीन दहानी वाइट हाउस को करवा दी गई है और पाकिस्तान को इनकार कर दिया गया है। अलबत्ता कुछ तर्जियाकार मुबस्सरीन के मुताबिक, इस खबर के मुताबिक, तुर्की वाले मामले के ऊपर अभी तक खामोशी है, यानी कि सऊदी अरब अभी दिलचस्पी रखता है कि वो कान जो है वो ज़रूर लेगा। हालांकि F-35 की भी जो डील है वो अमेरिका के साथ मोहम्मद बिन सलमान करके आए हैं। कान के हवाले से क्यों दिलचस्पी का इजहार किया जा रहा है सऊदी अरब की तरफ से, वो इसलिए कि तुर्की और सऊदी अरब की आने वाले दिनों की खामोशी इख्तियार की गई है। अलबत्ता पाकिस्तान के मामले के ऊपर वाइट हाउस को ये यकीन दहानी करवाई गई है और पाकिस्तान को इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं, और आने वाले दिनों के अंदर ही पाकिस्तान के मीडिया के अंदर शायद उस तरह से इस खबर का जिक्र ना हो, लेकिन हम आपको ये खबर दे रहे हैं कि मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान को इनकार कर दिया है कि वो JF-17 नहीं खरीदेगा और ऐसा मुमकिन हुआ है अमेरिकी दबाव के बाद। सलमान को पता लग गया मालिक यहाँ अमेरिका कभी भी F-35 नहीं देगा, और इजरायलियों ने एक बार कहा था अगर F-35 मिल गया मोहम्मद सलमान को कि $1 ट्रिलियन चाहिए था, सलमान ने पैसे भेजे नहीं। अब ट्रम्प का दिमाग खराब हो गया। अब जब ये वेज दिख गया कि अब देखो मोहम्मद बिन सलमान इज नॉट अ किड, ही नोज कि F-35 नहीं मिलेगा, बट इतने में हमारा ये सेकंड हैंड फटा हुआ फील्ड मार्शल CDF सीज फायर डिमांडिंग फोर्स का ये पहुंच गया सऊदी। इसने कहा जनाब ऐसा आपकी हमारी अलायंस है जनाब, तो हम कब काम आएंगे? तो सऊदियों ने बोला हाँ जनाब बोलो, हमें मुजरा तो करवाना नहीं। अब जो सऊदियों को ने पाकिस्तान को पैसा देना है, पाकिस्तान ने जो कर्जा लिया सऊदियों से, सऊदियों ने पेशकश की थी कि जनाब आप कर्जे के बदले ये जहाज ले लो, आपके जैसे सऊदी शेखों की 100-200 गाड़ियां खड़ी, 2-5 ही भी खड़े कर दो, क्या फर्क पड़ता है? ये मतलब शगुफा अच्छे लगेंगे, आपका थोड़ा मिडिल ईस्ट में औकात बढ़ेगी, पर हाँ चलाना आपके, उड़ाना आपके बस का नहीं। उड़ाने के लिए पाकिस्तानी पायलट आएंगे, गिरेगा अभी तो पाकिस्तानी पायलट मरेगा ना, आपको क्या फर्क पड़ता है? ये सऊदियों को चाइना ने बहुत जूते घिसे रियाद में, बोला आप हमसे J-35 ले लो, J-35E ले लो, तो वहां खड़े भी कर दिए, देखा भी लिया। सऊदियों ने कहा नहीं यार हम तो अमेरिका नहीं लेंगे, हमें आपका ये कबाड़ नहीं चाहिए। जबकि हकीकत ये J-35 तो चाइनीज मिलिट्री भी उड़ाने को तैयार नहीं है। अब चीन वहां पिट गया था, सऊदियों ने लात मार दी। तो सऊदियों को ये भी ऑफर हुआ था कि आप पैसे मत देना मालिक, किस्तों में दे दो। तो सऊदियों ने कहा मैं तुम्हें क्या लगता तुम्हारी तरफ भीख मांग रहे हैं? साथियों, जैसा आप जानते हो कि पाकिस्तान का साथ तो कोई दे नहीं रहा। अब तो अरब मुल्क जो है वो भी पाकिस्तान को लात मार के चलते बन रहे हैं। अब उनका सो कॉल्ड ब्रदरहुड सऊदी अरब ही देख लीजिए कैसे दिखाया जा रहा है। सऊदी अरब ने भी जो है डील कैंसिल कर दी, JF-17 इनका लेने से मना कर दिया। ऑब्वियसली हर कोई मना करेगा, जैसा आप जानते हो कि इनकी जो जितने भी फाइटर जेट्स हैं वो कितने फुस्सी बॉम्ब के तरीके होते हैं, जो बॉम्ब जलने से पहले ही बम खराब हो जाता है। ठीक वैसे इनके फाइटर जेट्स हैं। और रही बात इनकी कौम की, रही बात इनके पाक फौजियों की, ठीक वैसे ही वो हैं। तो पाक फौजी भी कोई लेना नहीं चाहेगा इनके, क्योंकि जानते हैं कि फौजियों के अंदर दम, ताकत, हिम्मत, साहस कुछ तो है नहीं। तो हम इनके फौजियों को भी लेकर के क्या ही करेंगे? हमारा फायदा तो कहीं से नहीं हो रहा, बल्कि नुकसान ही हो जाएगा हमारा। हमने जितना पैसा दिया, जितना इनको कर्जा दिया, उसके बाद से भी हमको कुछ ढंग का ना मिले तो फिर तो बेकार ही है। जो 30 दिन का अल्टीमेटम दिया था उसको दिन खत्म होने को आ रहे हैं, और अभी तक पाकिस्तान ने सऊदी अरब को 2 बिलियन अरब रुपए जो है इनके वापस नहीं करे हैं। और अब सऊदी अरब ने तो डील भी कैंसिल कर दी, हम JF-17 नहीं लेना चाह रहे हैं, हमको नहीं लेना है पाकिस्तान से। आप हमारा कर्जा जितना आपने हमसे लिया था वो सूद समेत जो है वो वापस कर दीजिए, चाहे आप जैसे भी करिए, चाहे आप भीख मांगिए कटोरा लेकर के, या फिर आप अपने आप को बेच ही क्यों ना दें। तो बेसिकली सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के ऊपर खंजर भोग दिया। ये जो ब्रदरहुड के जो एक गाने गाया करता था कि हमारा ये अरब मुल्क हमारा साथ खड़ा रहेगा, चाहे कोई खड़ा रहे ना खड़ा रहे। सऊदी अरब और आपको याद है पाकिस्तान के बीच में एक डील हुई थी, पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ तो सऊदी अरब पे माना जाएगा, सऊदी अरब पे हुआ तो पाकिस्तान पे माना गया था। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर जब हमला हुआ था, जब लड़ाई हुई थी, तब सऊदी अरब
सामने नहीं आया था, तब भी उसने डील तोड़ी, अब भी उसने डील तोड़ी। यानी कि इससे यही साबित हो रहा है कि पाकिस्तान के साथ आज तक कोई खड़ा ना हुआ है ना होगा। तब भी पाकिस्तान जो है वो लोगों के सामने भीख मांगता है, गिड़गिड़ाता है, सब कुछ करता है। अपनी इज्जत का फालूदा कराना तो पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरीके से आता है। बाकी आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।